Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the electrostats. So in the last class we were discussing about the relation between the electric field intensity and the change in potential or potential difference. Today we will discuss a very elementary problem to understand that concept better. तो आज हम एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. दिस प्रॉब्लम इज गिवन इन concepts of physics part 2 by H.C. Verma, chapter number 29, that is electric field and potential. A very easy problem but a very important to understand the relationship between electric field intensity and potential difference. So let us start with the problem. The question says an electric field of 20 newtons per coulomb exists along x-axis. Then calculate potential difference, that is VB minus VA, where points A and B are given by, in the first case, point A is at the origin, that is 0, 0, and B is at 4 meter, 2 meters, and in the second case, point A is at 4 meter, 2 meters, and B is 6 meter, 5 meters. So kindly note down this question and let us start with the solution. So this is a very easy question. Just you should have a very elementary idea regarding vectors. आपको हल्का सा vectors के बारे में knowledge होनी चाहिए, and you will be having knowledge because you have studied about vectors in class 11. आपने उससे कहीं ज़्यादा पढ़ रखा है vectors के बारे में. So let us start with the question. The question gives you the electric field intensity and the डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, उन्होंने दोनों दे रखा है. सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? 20 I cap न्यूटन पर कूलम. They have given you that the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो मैंने यहाँ आई कैप लिख के यही रिप्रेजेंट किया. वो जो वर्ड्स में बोल रहे हैं, आई हैव रिप्रेजेंटेड इट इन वेक्टर नोटेशन. ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया. नाउ फर्स्ट केस में वो पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए बिटवीन टू पॉइंट्स. जब पॉइंट क्या है? ए है और बी है. जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, एंड जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट दे हैव गिवन यू 4 मीटर, 2 मीटर. आई थिंक दिस इज द कोऑर्डिनेट. यही कोऑर्डिनेट है. तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ठीक है, ई डॉट डी आर. दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो एक को तो हमने वेक्टर के फॉर्म में निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. अगर ये डेल्टा आर, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर आप बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. सो अगर आप डेल्टा आर को भी वेक्टर के फॉर्म में निकाल लें तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है. डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं. सो हम डॉट प्रोडक्ट करके चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं. सो लेट अस सी कि हम डेल्टा आर को कैसे निकालेंगे. सो डेल्टा आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन पोजीशन. नाउ यहाँ डेल्टा आर न लिख के आप डी आर न लिख करके डेल्टा आर भी लिख सकते हैं. मीन्स दिस डी रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन और डेल्टा रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन पोजीशन. ठीक है, सो आप यहाँ इसका भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पोजीशन में बहुत कम चेंज नहीं है. देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज, बट आई एम यूजिंग दिस नोटेशन ओनली डी आर, क्योंकि यू विल फाइंड इट इन द टेक्स्ट बुक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. सो यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट नोटेशन ओनली. लेकिन आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा आर भी यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ जो पोजीशन का चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा नहीं है. आप देख सकते हैं इट इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज. सो डी आर कैसे आप फाइंड करेंगे? डी आर वेक्टर या चेंज या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. सो डी आर वेक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट कौन सा है और इनिशियल पॉइंट कौन सा है. सो इनिशियल पॉइंट इज ए, दिस वेक्टर विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम
ए टू बी की तरफ डायरेक्शन होगा इसका, और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए होगा और फाइनल पॉइंट बी होगा। सो आप एक वेक्टर निकाल सकते हैं जब आपको उस वेक्टर को कनेक्ट करते हुए दो पॉइंट दिए हुए हों, फाइनल और इनिशियल पॉइंट। यस, यू कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट। आपने पढ़ रखा है, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट अ वेक्टर और रिप्रेजेंट अ वेक्टर बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब आप x को x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को y के साथ। ऐसा मत करिएगा कि x को y के साथ सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिएगा, नो, दैट विल बी इनकरेक्ट। सो dr क्या होगा? dr क्या हो जाएगा? ab वेक्टर हम बोल सकते हैं, ab वेक्टर बोल सकते हैं। वी कैन रफली से दैट इट इज ab वेक्टर। ab वेक्टर कैसे निकालेंगे आप? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पॉइंट। सो 4 माइनस 0, x को x के साथ सब्ट्रैक्ट करिए। सो 4 माइनस 0 i कैप x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस है। सो i कैप प्लस व्हाट? 2 माइनस 0 j कैप। सो इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा। अब आप समझ गए dr कैसे वेक्टर के फॉर्म में हमने निकाला। अब द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर नोटेशन में है, आपके पास मोशन या चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं वेक्टर नोटेशन में है। तो आप दोनों को सिंपली क्या ले लेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे एंड यू विल गेट द डिफरेंस इन पोटेंशियल। सो लेट अस डू दैट। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे dr को लिख लीजिए ऊपर, दैट इज 4i प्लस 2j। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। सो डेल्टा v, दैट इज potential difference between point A and B is what? Minus E dot dr। ठीक है, सो माइनस E, माइनस साइन लगा लीजिए। E क्या है? दैट इज 20i। हाँ, अब एक और चीज, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो I को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J को J के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। सो इसको क्या लिखा जा सकता है? यहाँ सिर्फ I है, या we are having electric field intensity along x axis only. So हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के x कंपोनेंट को डेल्टा r के या dr के x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो इट विल बी व्हाट? 20 into 4। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का y कंपोनेंट क्या है? y डायरेक्शन में क्या है? इट विल बी 0j बोल सकते हैं, कोई कंपोनेंट ही नहीं तो 0j बोल सकते हैं। अब इस j को डेल्टा r के j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना होगा? प्लस 0 into 2 कर सकते हैं। यस, यू कैन डू, कर सकते हैं आप। सो हमने डेल्टा r के x कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और डेल्टा r के y कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में किया जाता है। ओके, नाउ दिस विल बी 0 बट दिस विल बी 80 एंड इट विल कम आउट टू बी माइनस 80 वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा पॉइंट ए और बी के बीच में? माइनस 80 वोल्ट। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी डिटेल, मैंने बहुत डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ लें। वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान है ये। सो फर्स्ट केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस का या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट विल बी माइनस 80 वोल्ट। लेट अस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेकेंड केस। तो अब सेकेंड केस में क्या होगा? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो बदल जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है। सो ए क्या हो जा रहा है? 4 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर हो जा रहा है, और बी क्या हो जा रहा है? इट इज 6 मीटर, 5 मीटर। यही है, 6 मीटर, 5 मीटर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर के फॉर्म में पहले से ही आपके पास। अब आपको क्या करना है? डेल्टा आर को वेक्टर के फॉर्म में निकालना है या डी आर को वेक्टर के फॉर्म में निकालना है। अब आपको एक नया वेक्टर मिलेगा यहाँ, हालांकि दैट विल बी ए बी वेक्टर होगी, ए बी वेक्टर।
उसका फाइनल पॉइंट बी होगा, इनिशियल पॉइंट ए होगा। बट इस बार क्या हुआ, इस बार फाइनल और इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदल गए, तो उनका डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वेक्टर विल चेंज, थोड़ा वेक्टर में चेंज आ जाएगा। सो इट विल बी व्हाट 6 minus 4, 6 minus 4 I cap लिख सकते हैं। यस यू कैन राइट, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से घटा दिया, एंड फाइनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। सो 5 minus 2 j कैप लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2I कैप प्लस 3j कैप मिलेगा। सो आपने डेल्टा आर को किस में निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म में, दैट इज चेंज इन पोजीशन। सो लिख लीजिए इसको, डेल्टा आर को लिख लीजिए यहाँ पे। सो 2I प्लस 3j, ठीक। अब क्या करना है, सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा V दैट इज चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अब दोनों ही आपके पास वेक्टर फॉर्म में है, सो I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और J को J के साथ, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में होता है। तो 20 into 2, so it will be what 20 into 2 plus 0 into 3 plus 0 into 3 क्या हो जाएगा, -40 वोल्ट होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार पॉइंट ए और बी के बीच में कितना आएगा, -40 वोल्ट। सो एज यू कैन सी ये वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको वेक्टर्स के साथ डील करना आना चाहिए। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस गिवन इन एसपी वर्मा, इसी तरह के क्वेश्चंस, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। काइंडली गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। So today we will keep it till here only. We will continue further with this thing in the next class. Thank you so much.